हेलो, कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं ज़्यादा रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने कहा था मैं और बनाऊँगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इरैशनल बिलीफ्स के ऊपर, यानी कि हमारे वो वाले बिलीफ्स जो कि जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती या जो साइंटिफिक नहीं होते, और उन्हीं की वजह से हमें खौफ ज़्यादा रहता है चीज़ों का कि ये हो जाएगा तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये हो जाएगा तो मैं कभी भी खुश नहीं हो सकता, वो वाली चीज़ है। लेकिन बिफोर मैं आगे जाऊँ, मैं इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ बोलते बोलते कि मैं ज़ाहिर है अंग्रेज़ी के भी बीच में तो ज़्यादा लफ्ज़ बोलता हूँ। ज़ाहिर है मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ी और हिंदी उर्दू दोनों चलती है। तो बट खैर, लेकिन हाँ, चैनल से सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर बताएं आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उस पर भी मैं बनाऊँगा वीडियोज़। तो अब इरेशनल बिलीफ्स का ये है कि इरेशनल बिलीफ्स हमारे जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि कंटेमिनेशन ओसीडी में कि अगर मैंने इस चीज़ को अगर हाथ लगा लिया तो मैं तो उसके बाद या तो बीमार हो जाऊंगा, और इतना बुरा बीमार हूँगा कि मैं तो कभी उस बीमारी से नहीं निकल पाऊंगा या उस एनजाइटी से नहीं निकल पाऊंगा। या अगर मैंने या अगर मैं कंटेमिनेट हो गया तो इसका मतलब है कि बस मेरी इसके बाद ज़िंदगी जो है वो तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। या हार्म ओसीडी में हमें डिफरेंट किस्म के मतलब अफेयर्स होते हैं, या पीओसीडी में हमें अफेयर्स होते हैं। और इन सब के पीछे अगर आप मतलब, और क्योंकि हम थीम पे तो ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि पीओसीडी, लेकिन देखो ये तो इतनी मतलब बुरी बात है और ये तो इतनी गंदी चीज़ है, तो ये तो कभी भी नहीं, मतलब मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मैं तो इस चीज़ पे कभी भी इस चीज़ को कभी भी मतलब अंग्रेज़ी में आई विल नेवर बी ओके विद इट वाली चीज़ जो होती है कि मैं कभी भी इस चीज़ के साथ नहीं, अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा अगर ये चीज़ हो गई है वो। तो चाहे, और ख़ास तौर पे कंट्रोवर्शियल थीम्स के साथ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आप चाहे पीओसीडी पकड़ लें या हार्म ओसीडी पकड़ लें, या और कौन सी कंट्रोवर्शियल थीम्स होती हैं, टीओसीडी यानी कि ट्रांस ओसीडी होता है कि अगर मैंने अपना, अगर क्या पता अगर मैं लड़का हूँ लेकिन मैं अंदर से क्या पता लड़की फील करता हूँ, और नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर है डिपेंड करता है कौन सी आप लाइक कौन से मुल्क में रहते हैं, किधर हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल भी वो फील होती हैं। तो इन सब में ये है कि अगर आप इन सब में इस सब को ब्रेक डाउन करके देखें तो उसमें हमारे बिलीफ सिस्टम जो है ना वो हमें ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, बजाय कि वो चीज़ खुद से। यानी क्या है, जैसे पीओसीडी है, ज़्यादातर लोग हैं, बल्कि मैं कहूँगा शायद सारे ही जितने लोग हैं जिनको पीओसीडी है, उनका क्या असल में उनको पीओसीडी क्यों होता है? क्योंकि उनको असल जो खौफ है वो ये है कि मैं अपने ख़ानदान वाले खो ना दूँ, या मेरे ख़ानदान वाले मुझे छोड़ के ना चले जाएं, या लोग मुझे छोड़ के ना इस दुनिया में मुझे लोग छोड़ के तो साइड पे ना फेंक दें। अगर मैं सोशली रिजेक्ट हो गया, अगर मुझे लोग मेरे से कभी बात ना आगे करें, मुझे कट ऑफ कर दें, कैंसिल कर दें, मैं जेल में सारी ज़िंदगी चला गया, ये सब चीज़ें, ये खौफ होते हैं। और इन खौफ की वजह से फिर हमें डिफरेंट थीम्स हमारी निकलती हैं। तो इस वजह से लोगों की थीम्स इतनी ज़्यादा बदलती भी रहती हैं, क्योंकि आपका खौफ तो जिस तरह अगर मुझे खौफ हो कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो तो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो अगर मैंने झूठ बोला हो, मैंने झूठ बोला है, तो उनको अगर पता लगे मैंने झूठ बोला हो तो मुझे शायद छोड़ के चले जाएं। ओसीडी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि पीओसीडी हार्म ओसीडी टाइप चीज़ों पे हो। तो लेकिन यही है कि मुझे उससे भी हो सकता है, शायद मुझे फिर पीओसीडी के थ्रू भी हो सकता है, मुझे हार्म ओसीडी के थ्रू भी हो सकता है, मुझे कंटेमिनेशन ओसीडी के थ्रू भी हो सकता है, मुझे हर तरीके से, मुझे था कंटेमिनेशन ओसीडी, मुझे था अगर मैं कंटेमिनेट हो गया मुझे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो वो तो किसी भी तरीके से निकल सकता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप अपने फेयर्स पे फोकस करें और इरेशनल बिलीफ से फोकस करें। इरेशनल बिलीफ कैसे कनेक्टेड है आपसे, आपके फेयर से? क्योंकि आपके दिमाग में है कि अगर मेरे ख़ानदान वाले मुझे छोड़ के चले गए, या मेरे लेट से मेरे बहन भाइयों ने मेरे से कभी आइंदा ज़िंदगी में बात ना की, तो मेरी ज़िंदगी तो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी, और मेरी ज़िंदगी की तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई उसका कोई वर्थ नहीं रहेगी। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में। ये इरेशनल बिलीफ है, ये जो एक डिमांड आप लगा रहे हैं अपने ऊपर कि मुझे इस तरह होना है, क्योंकि इस तरह होने के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि मैं ज़िंदगी गुजार सकूं।
या और दूसरों पे आप डिमांड लगा रहे हैं कि दूसरों को मुझे हर तरीके से पसंद एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर वो रखें और मेरे बारे में कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर क्या होगा। और आप ज़िंदगी पे, दुनिया पे, इस यूनिवर्स पे एक डिमांड लगा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, ज़िंदगी की तरफ से मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए हैं, क्योंकि अगर मुझे ना मिली तो मतलब फ़ायदा क्या है इस ज़िंदगी का अगर मुझे ये चीज़ें ना मिली। तो आप कंडीशंस लगा रहे हैं अपनी ही ज़िंदगी के ऊपर, अपने ऊपर, लोगों के ऊपर। और ये भी ये फॉर्म ऑफ कंट्रोल ही है जो हम एक लगाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पाते। जितना मर्जी आप चाहे कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लें या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर लें, हम उनके ख़यालात, ओपिनियंस, उनके इंटरेस्ट, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हम वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। वो एंड में आके वही चीज़ें, मतलब उनके, वो हमारी तरह वो भी एक अलग इंसान हैं, तो उनके ओपिनियंस और उनके लाइक्स डिसलाइक्स, एक्शंस, बिहेवियर्स, उनके थॉट्स वगैरह वो होंगे जो उनके होंगे, जो वो रखना चाहते हैं या जो उनकी सलाहियत है रखने की। हम नहीं वो कर सकते। तो ये हमारे, और जो हमारे इरेशनल बिलीफ्स होते हैं वो ये इरेशनल इसलिए हैं क्योंकि हमें, हमारे दिमाग में इतना एग्जैजरेटेड वो होता है कि ये चीज़ होगी तो बस इसके बाद तो कुछ नहीं रहेगा और बस सब कुछ तबाह, सब कुछ ख़त्म, किसी चीज़ की कोई वर्थ नहीं रहेगी। लेकिन हम बहुत एग्जांपल्स उठा सकते हैं हिस्ट्री से, या अपनी ज़िंदगी में से लोगों के, जिनके साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें हुई हैं जिनका हमें खौफ होता है। और ये नहीं कि वो चीज़ें शायद बुरी ना हो या अनप्लेजेंट ना हो, या हमारी ज़िंदगी में उन्होंने कोई बैरियर्स ना खड़े किए हों, या वो चीज़ें, हम उन चीज़ों से हम तंग ना हुए हों या एंशियस ना हुए हों, होता है। लेकिन ये है साथ में कि फिर आप फिर अडेप्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी फिर भी आगे चलती है। लोगों के ख़ानदान वाले या तो छोड़ के चले जाते हैं, या काफ़ियों की इस तरह होता है कार एक्सीडेंट में पूरे पूरे ख़ानदान चले जाते हैं और आप एक या दो पीछे सिर्फ रह जाते हो। बट फिर लोग उस मुश्किल, जब मुश्किल आती है तो फिर अडेप्ट करते हैं और लाइक वहाँ से फिर रास्ते निकालते हैं ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन जब हम ओसीडी में फंसे होते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं नज़र आ रही होती, हमें लग रहा होता है ये चीज़ अगर हो गई तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए अपने फेयर्स को और अपने इरेशनल बिलीव्स को तोड़ना ज़रूरी है। हमारे बिलीव्स हमें खौफज़दा करते हैं। अगर हम ये बिलीफ रखेंगे ना कि जैसे कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे से बात करना छोड़ दी तो बस इससे तो बुरी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, या इससे तो बुरा कुछ किसी साथ हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर हम ये बिलीफ रखेंगे तो हम उस आउटकम से खौफज़दा भी होंगे, उस आउटकम से फिर हमें डर लगेगा, क्योंकि वो बिलीफ हमारा है, इसलिए हमें डर लगेगा वो चीज़ होने से, और फिर हमें होगा हम दुनिया आर से पार करने की वो चीज़ बस ना हो कभी भी। हमने अपनी ocdrecovery.com वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो रिसोर्सेज वाले टैब में हमने नीचे एक लिंक लगाया हुआ है। हमने अभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी है और उसमें एग्जांपल भी है कि आप किस तरह से इरेशनल बिलीफ्स को अपने ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा नहीं देखो इसके बाद तो जिंदगी फिर भी ठीक रहेगी ना, लेकिन देखो फिर भी ये होगा, सिर्फ ये नहीं होता। लाइक उसको तोड़ने में आपको डिटेल में कब अक्सर, स्पेशली अगर आप बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं और एक क्रॉनिक तरीके से सफ़र कर रहे हैं तो उसको मज़ीद ज़्यादा तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल में उसको तोड़ना और सिर्फ और देखना कि अच्छा जो हमें खौफ है वो क्या वाकई इतना ज़्यादा वो है बुरा कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दें, हम एंजाइटी से अपने आप को, अपना हाल बुरा कर लें कि बस वो ना हो, हम चाहे बीच में उसमें तबाह हो जाए एंजाइटी में, लेकिन बस वो चीज़ ना हो हमारी ज़िंदगी में। क्या वो वाकई इतनी वो है डू और डाई सिचुएशन वाली चीज़? तो वो आप फॉर्म भी ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा और उसको भी आप देखें, और अगर आपको उससे मदद होती है आप ज़रूर बताएं। अगर उसमें मज़ीद आपको सवाल हैं आप वो भी पूछ सकते हैं। और बस हाँ, ये मैं वीडियो करना चाह रहा था सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए कि चाहे जो मर्जी आपकी थीम है, चाहे जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल है या नहीं है,
अपने बिलीव्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमारे सारे थीम्स निकलते हैं, वहीं से हमारे सारे फेयर्स निकलते हैं। और अगर हम उनको नहीं एड्रेस करेंगे, उनको उन पर अगर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो हमें किसी ना किसी तरह हमें तंग करते रहेंगे, चाहे वो किसी थीम के मुताबिक हो, चाहे बस, या अक्सर होता है लोगों को होता है हमारी तो कोई थीम ही नहीं है, बस हम वैसे ही खौफ जाते हैं हर चीज़ से ज़िंदगी में। तो यही होता है कि बस वो खौफ है एक चीज़ का, बस एक खौफ है कि बस क्या होगा। तो होपफुली आपको ये मतलब कहीं थोड़ी सी वीडियो से गाइडेंस मिली है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से जल्द मिलूँगा।